मैं मुसलमान नहीं हूँ, जो दिखा रहे मैं मुसलमान नहीं हूँ। एक मिनट, आपको गलतफहमी हो गई है। ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, मैं मुर्तद हूँ। अगर मुसलमान मैं मुर्तद हूँ, मैं एक्स मुसलमान मुस्लिम हूँ। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नहीं मुसलमान हो, मुर्तद हो तुम। मैं मुर्तद हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। देखिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए आज क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। ये जो डिबेट मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसके अंदर डिबेट होती है इस बात को लेकर कि जन्नत में कौन जाएगा, क्या मुसलमान ही जाएंगे या उसके अलावा और जो जितने रिलीजियन हैं वो भी जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सिर्फ इसी बात को लेकर बहस थी। और कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। लेकिन एक ऐसे मौलवी को बिठाया गया जिसके दाढ़ी भी है, टोपी भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि उसको इल्म नहीं है। मीडिया कर्मी भी ऐसे को लेकर आते हैं जो जवाब ना दे कैमरे पर, और दूसरे लोग ये कहे देखिए ये जो चीज है ये गलत है, इस्लाम इसको कहता है, लेकिन इनके पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो जो क्लियर चीज है उसको बयान किया जाए, ऐसे में आपका ईमान जा सकता है। जो भी मौलवी साहब ये डिबेट में है, इनका ईमान जा सकता है अगर इन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया जो कुरान ने कहा। ये अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। मैं तो सुन के बड़ा हैरान था कि ये कैसे मौलवी हैं, ये साफ और क्लियर क्यों नहीं कहते, क्योंकि सामने जो लड़का है वो एक्स मुस्लिम है, उसका नाम समीर है। वो कहता पहले मैं मुसलमान था, मुर्तद हो गया, खुल के बोल रहा है वो, आपने सुना उसको। लेकिन ये मौलाना साहब भेजा फिराई होता भैया, बिल्कुल भेजा फिराई हो रहा। पहले आप इनकी डिबेट देखें और फिर मैं आपको मुकम्मल तरीके से जवाब दूंगा कि कुरान क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है, जन्नत में कौन जाएगा और जन्नत में कौन नहीं जाएगा, इसके बारे में इस्लाम ने क्या कहा और कुरान ने क्या कहा। पहले ये डिबेट आप सुने और उसके बाद आपके ख्याल में जो बात आए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि या तो मुसलमान बनो नहीं तो जहन्नुम में जाओ। यानी कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो कुरान और हदीसों के मुताबिक आपका नरक में जाना, जहन्नुम में जाना ये तय है, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। क्या वाकई में कुरान हदीस ऐसा कहती हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक मुसलमान और बाकी दूसरी दुनिया, और जो दूसरी दुनिया है वो नरक में जाएगी, जहन्नुम में जाएगी? इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर हैं और मौलाना अशरफ जिलानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना अशरफ जिलानी साहब, मुझे बताइए, क्या कुरान या हदीस में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आपके लिए जहन्नुम की जगह मुकर्रर हुई है? देखिए मैडम, ये इस तरह की बातें बिल्कुल जाहिलाना गुफ्तगू है, जाहिलाना बातें हैं। ऐसा कहीं भी कुरान और हदीस में बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर कुरान और हदीस में ऐसा लिखा होता तो कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नाजिल होता। हालांकि कुरान इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, इंसानी हिदायत के लिए नाजिल हुआ, और उस कुरान में साफ साफ मज़हब की भी आज़ादी है। जिस मज़हब में ला इकराह फिद्दीन जैसा जुमला हो कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लकुम दीनकुम वलिया दीन जैसी आयत हो, वहाँ पर इस तरह की बातें करना ये सरासर जहालत पर मबनी है। और कैसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो कुरान और हदीस पर बगैर रिसर्च किए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपका जहन्नम में जाना। भाई, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। ये बात ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी से इस्लाम कबूल कर लीजिए। दावत देने का हुक्म है। इस्लाम में जबरदस्ती का कोई भी हुक्म नहीं है। ठीक है कि लिखा हुआ है दीन में कोई जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती मत कराओ, ये ठीक है, ये लिखा है। लेकिन आपने कहा कि ये भी ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, यानी जन्नत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही नसीब होगी, ऐसा लिखा है? बेशक। तो बाकी सबको क्या माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं मुसलमान नहीं हूं तशरीह तो पूछ लीजिए, पहले तारीफ तो पूछ लेती है आपकी। मोमिन हो बोलते कि मोमिन का मतलब होता है ईमान वाला, जो सच्चा हो, अल्लाह को अपना ईश्वर मानता हो, अल्लाह ताला को अपना ईश्वर मानता हो और सच्चाई पर आमादा होकर दुनिया में जिंदगी गुजारे, वो ईमान है, वो मोमिन है। अगर मैं अल्लाह ताला की बजाय और अगर श्री राम या वाहिगुरु या महावीर जी को मानती हूँ तो क्या मैं एक मिनट सुनिए ना, अगर मैं अल्लाह की बजाय, ठीक है मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ, लेकिन उनकी बजाय मेरी आस्था जो है वो भगवान राम कृष्ण या किसी में भी, या गुरु गोविंद में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, ईसा मसीह में हो सकती है, तो फिर क्या मैं जन्नत में जाने लायक नहीं रह जाऊंगी? क्योंकि मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ पर उन्हें मानती नहीं हूँ, मेरे इष्ट वो नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप जिनको मानती हैं वो इंसान हैं
इंसान है, खुदा नहीं है। अब आप ये पूछिए कि श्री रामचंद्र जी से खुद पूछिए, या गुरु नानक जी से पूछिए, या ईसा मसीह से पूछिए कि आपका खुदा कौन था। जो इनका खुदा था वही मेरा खुदा है। मतलब आप ये कह रहे हैं ये सब इंसान हैं और खुदा सबका एक है। मतलब हिंदुओं का खुदा भी, ये भी खुदा को पूछते नहीं, यानी कि हिंदुओं के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, सारी दुनिया के लिए एक ही खुदा है। बेशक आप ईश्वर कहते हैं, मैं खुदा कहता हूँ, मैं अल्लाह कहता हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं अल्लाह कहता हूँ, वो ईश्वर कहते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, वो ईश्वर कहते हैं। रामचंद्र जी की किताब तो से मैंने आपसे वही तो पूछा। मेरे लिए वो विष्णु के अवतार हैं, मेरे लिए विष्णु खुदा हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ईश्वर कह रहे हैं ना, आप अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। हमारे लिए ईश्वर ही सर्वोपरि है। देखिए मेरी बात समझे त्यागी मैडम, मेरी बात समझे आप। वो मैं बिल्कुल समझना चाहती हूँ, इसीलिए मैडम मेरी बात सवाल पूछ रही हूँ। वो ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर नहीं है। अच्छा, वो खुदा के अवतार है, लेकिन खुदा नहीं है। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है, खुदा नहीं है। अच्छा, विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब भी अवतार हैं आपकी नजर में, ये आपकी जानकारी कहती है ना? यहाँ पर हिंदू धर्म का कोई जानकार नहीं बैठा है, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि तो आप अवतार समझती हैं, ये खुदा हो तो बता। क्या कहा मैंने आपसे? क्या कहा इसमें? देखिए ना सर, सुनिए ना, खुदा हो तो बता। मेरी बात सुनिए सर। मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था, अगर मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ, आप अल्लाह में आस्था रखते हैं, तो क्या सिर्फ वही आदमी जन्नत जा सकता है जो अल्लाह में आस्था रखता है? जी बेशक, जो अल्लाह और ईश्वर दोनों पे, मतलब दोनों के अलग अलग, ये अलग अलग नाम है। आप ईश्वर कहती है, मैं अल्लाह कहता हूँ। जो इस पर ईमान रखता है वो जन्नत में जाएगा। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। मैंने क्या पूछा? हिंदुओं को जन्नत नसीब हो सकती है? अब ये तो अच्छा, एक बात बताइए त्यागी मैडम एक बात बताइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को नर और मादा से पैदा किया, तुम्हें एक जान से पैदा किया, और हमने तुम्हें कबीलों में और समाजों में, कबीलों में और बिरादरी में बांट दिया दोनों, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को पहचान सको। यहाँ पर खुदा, ईश्वर, राम, विष्णु, गुरु नानक, जीसस, मतलब ये इम्तियाज कैसे कर लेते हैं? मैंने आपसे पूछा ना, आपने खुदा का अवतार माना। आपने कहा सिर्फ मोमिन, आपने खुदा का अवतार माना। आपने कहा कि हो सकता है देखिए सर, मैं प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी यहाँ पर कोई भी हिंदू या सिख या जैन धर्मगुरु मौजूद नहीं है। मेरी धर्म को लेके जानकारी लिमिटेड है। यहाँ पर अगर वो लोग भी बैठे होते तो जरूर, वो एक्सपर्ट होते तो मैं जरूर आपको उनके धर्मों के बारे में जिक्र करने की इजाजत देती, क्योंकि फिर ये अलग बात होती। मैं इस्लाम के लिहाज से पूछ रही हूँ कि इस्लाम की नजर में, नहीं सर, मेरे शो का नाम क्या कहता है इस्लाम है, क्या कहता है धर्म नहीं है, तो इसीलिए क्या कहता है मजहब होता तो जरूर मैं बैठाती, है ना? आप मेरी पहली बार आए तो इसीलिए आपको शायद मेरे शो का फॉर्मेट नहीं पता है। अब आप सुनिए, आपने खुद कहा सिर्फ मोमिन ही जन्नत में जाएगा। मोमिन जो अल्लाह को मानता है, आपने खुद ये परिभाषा मुझे बताई, मैंने नहीं कहा। ठीक है, यहाँ तक तो मैं सही हूँ। तो मैंने आपसे पूछा क्या हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है? जी जी मैडम, हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, साफ साफ हदीस शरीफ में मौजूद है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसे जन्नत की बशारत दे दो। मतलब पहले उसे पहले पढ़ना पड़ेगा तभी जन्नत नसीब होगी? अगर वो सिख भी पढ़ता है क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, यानी कि पहले मुझे पढ़ना होगा तभी जन्नत नसीब होगी? नहीं, माफ कीजिए, ओहो माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जन्नत में जाने का ये सूत्र है। अच्छा, जन्नत को जाने का एक ही सूत्र है। मैडम आप फिर बात को घुमा रही हैं। नहीं, मैं क्यों घुमाऊंगी सर, मैं तो समझना चाह रही हूँ कि भाई जन्नत कैसे नसीब होगी? मतलब जब तक ये नहीं पढ़ूंगी तब तक जन्नत नहीं नसीब होगी। भाई जन्नत खुदा की, जन्नत किसी के, मैडम जन्नत किसी के बाप की बपौती नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है वो। अच्छा, और अल्लाह अपना सूत्र, अल्लाह ताला अपने लिए ये तमाम कानून राइज करके रखा है कि जिसने मेरा कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के साथ तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें आप वो क्या नाम है, दिगर, यानी अगर मुझे जन्नत चाहिए तो मुझे मुसलमान बनना होगा कलमा पढ़ के, सही समझी मैं? ऐसा कौन बोला आप मुसलमान? आपने तो कहा कि मतलब आपको कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान बनते हैं कि नहीं? समीर, सॉरी, एक मिनट में घुमा नहीं सर, आप ही की बात में बात निकाल रही हूं। मेरे को क्या शौक है समीर, कलमा पढ़ने के बाद क्या आदमी मुसलमान बनता है या नहीं? मतलब पढ़ना जरूरी होता है ना शायद। चलिए, कुछ बातें इन्होंने की है, मैं पहले उसको कोट करते हुए जवाब देना चाहूँगा। और जिस सब्र और जिस खामोशी के साथ मैंने हज़रत की बात को सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उसी तरीके से सुनेंगे, मुकम्मल बात करने देंगे तो एक अच्छी बातचीत हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन दो बड़ी गलती हज़रत ने कर दी अपनी बातों के अंदर। गलती नंबर एक तो इन्होंने एक हदीस पढ़ी, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्नता। इन्होंने इस हदीस को अधूरा पढ़ा। इन्होंने पढ़ा मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नता, मुखलिसन का लफ्ज़ इन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा,
क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे मुखलिसन का लफ्ज़ जो है वो इखलास के लिए आया है, यानी सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ एक अल्लाह के लिए जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिल से मुखलिसन इखलास के साथ कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूँ, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर 1। नंबर 2 की गलती जो इन्होंने की है अपनी बात के अंदर, इन्होंने ईमान की डेफिनेशन बताते हुए ये बताया है कि ईमान ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे और नेक आमाल करे। इन्होंने असल में कुरान की वो आयत जो है कोट की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, लेकिन इन्होंने ईमान की इंटरप्रिटेशन गलत बताई है। ईमान की ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये कहेंगे श्री राम पढ़ना जरूरी है, वो अब ये सूत्र कहेंगे पढ़ना श्री जरूरी राम है। भी मैसेंजर है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन जो दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती, आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के, दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है, वो भी नेक अमाल के साथ। अगर नेक अमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं मानेगा। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अपनी बात स्टार्ट करते हुए इन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये बिल्कुल जाहिलाना बात है जो ये कहते हैं कि काफिर जन्नत में नहीं जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे, और कुरान में हदीस में ऐसा कहीं नहीं लिखा। कुरान के रेफरेंस नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मौलाना साहब भी यहाँ मेरी बात से जो है मुत्तफिक हो गए। जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले और सियाह हो जाएंगे। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 27। जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत की आरज़ू करेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 13। जहन्नम की आग ना जिंदा छोड़ेगी ना मरने देगी। सूरह नंबर 87 आयत नंबर 13। जहन्नम में काफिरों को बंद करके ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सूरह हमजा सूरह नंबर आयत नंबर 8 और 9। जहन्नमियों को जख्मों से बहने वाले खून, पीप और खोलता हुआ पानी जहन्नमियों को दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 16 और 17। जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना होगा। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 41। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑथेंटिक हदीस के अंदर नहीं है। अब ऑथेंटिक हदीस के ऊपर मैं लेकर के आपको चलता हूं कि हदीस में क्या लिखा हुआ है। जहन्नमी के दोनों कंधों का फासला तेज रफ्तार सवार 3 दिन में तय करेगा। सही मुस्लिम। जहन्नमी के जिस्म की खाल 42 हाथ यानी कि लगभग 63 फीट मोटी होगी। तिरमिजी शरीफ। इसके अलावा दुनिया में तकब्बुर करने वालों को चींटियों के बराबर जिस्म दिया जाएगा। तिरमिजी शरीफ। जहन्नमी इस कदर आंसू बहाएंगे कि उसमें नाव चलाई जा सकेगी। मुस्तदरकुल हाकिम। इसके अलावा जहन्नमियों को दिए जाने वाले खाने का एक टुकड़ा अगर दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के खाने पीने का सामान बर्बाद कर दे। निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा। और ये खाना काफिरों को दिया जाएगा। कुरान और हदीस में नहीं है। सर, समीर की बात आपने सुनी? बोल लिया आपने? जी बोल लिया आपने? हाँ जी, उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। मेरी बात को गलत साबित कर दे हजरत। जो मैंने पढ़ के बताया, जो आयत के हवाले दिए, वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ, वो पढ़ के साबित कर दे। अबे ओ अहले हदीस, बेटे अहले हदीस, आप हमारी बात तो सुने, आप अपनी बात तो सुने। पहले आप अपना मुसलमान होना तो साबित करें। आप जो इतनी सारी आयतें मैं मुसलमान नहीं हूँ, जो दिखा रहे हैं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। एक मिनट, आपको गलतफहमी हो गई है। ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, मैं मुर्तद हूँ। अगर मुसलमान, मैं मुर्तद हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, हो, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नहीं मुसलमान हो, मुर्तद हो तुम। मैं मुर्तद हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैंने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को छोड़ दिया। जो मुर्तद है उनको आप हमारे साथ बैठाती हैं आप। त्यागी मैडम ऐसे लोगों को बैठाती है जो मतलब जितेंद्र त्यागी की सब औलादे सब ऐसा मालूम होता है। तमीज से एक तो बोलिए, हमारे गेस्ट हैं, जितने सम्मानजनक आप हैं उतने ही सम्मानजनक ये भी हैं, ठीक है?
अगर आप चाहते हैं आपको इज्जत बख्शी जाए तो दूसरों को भी इज्जत बख्शें। तमीज से इज्जत मतलब नहीं, बख्शें, मतलब क्या कर लेंगी आप तमीज से? इज्जत नहीं, इज्जत हम बख्शें क्या? आप, हम इज्जत बख्शें नहीं, सर। नहीं, आप क्या हम देखिए क्या आपको गाली दे रहे पूरी हैं किसी को? नहीं ये क्या तरीका है किसी कि को आप गाली इसकी दे रहे औलादे हैं? आपको बोले कुरान यही और बात हदीस पलट पर के बहुतान एक बहुतान मिनट सुनिए बांधोगे ना, आप सुनिए और आप तो हमारे सही। इस्लाम पर हमने बहुतान आपसे बांधोगे। हदीस- हमने आपकी सुनिए हदीस तो का सही, नंबर ऐसे कोट ही किया है। लोगों की- आपकी कहानी आयतों का नंबर कोट किया है, इसमें बहुतान कुछ भी नहीं है। समीर ने खुद बोला कि एग्जैक्टली अरे वहाँ पे वही भाई, लिखा हुआ है। मतलब उसने आप कुछ भी साफ साफ बोलेंगे बोला क्या? कि मैं मुर्तद उनके हूँ। माँ-बाप तक जाएंगे हाँ, मैं क्या? आप किस तरह की बात कर रही तो हैं? मैं मुर्तद का मतलब ये है कि आप किसी का भी नाम बोलेंगे तो मुर्तद वो का कहता है ना कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुझे मार ठीक है, देंगे। मुसलमान नहीं हूँ। अरे मैं भाई मुसलमान तो नहीं मैंने हूँ। क्या कहा आपसे? मन बदला अगर दीन चलिए को एक करो, सेकंड कत्ल करेंगे मेरा। एक सेकंड मेरा समीर, कत्ल अरे करेंगे एक आप। सेकंड समीर, एक हो सकता है सेकंड, इनको अरे मुसलमान सुनिए। बना के पेश ठीक किया है, हो। बिल्कुल हमें मैंने मुसलमान नहीं आपकी समझते। मैंने कहा ये सारी बातें सही। अब सुनिए एक मिनट, सही सारी बातें सही, बिल्कुल सही। ये समीर, इस्लाम आपका के मैंने आदमी क्या होगा कहा? मैडम, ये मैंने हमारा क्या इस्लाम का कहा? आदमी नहीं है। मैंने क्या कहा? आप एक उनको मिनट सुन सेट करके लीजिए। बैठा मैंने रही क्या हैं, ये सुन अलग बात लीजिए? है। मैंने क्या कहा? सुन लीजिए एक मिनट। आपको जितने आरोप लगाने हैं, आप गेस्ट लगा है, लिए। गेस्ट है, ये गेस्ट आपने- नहीं है, मैंने ये क्या कहिए कि कहा? RSS के पिट्ठू आपने हैं क्या सब। कहा? आपका जो मन है आपने कह लिया आपने। अब मैं बोलूं, अगर आपको वाकई में लगता है कि समीर या समीर बात जैसे नहीं, पहले सुनिए। अरे अभी एक मैंने मिनट कहा मेरी भी नहीं है। सुनिए, मैंने एक मिनट मेरी भी बात सुनिए। बहुत सुनी देर से मैं आपकी सुन रही हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी। अगर आपको लगता है कि समीर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समीर गलत बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है समीर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है समीर को किसी ने पैसे देकर इस्लाम को बदनाम के लिए यहाँ बैठाया है, तो आप उन्हें झूठा साबित करें अपने तर्क से, ना कि आप कुछ भी बोले उन्हें। Authentic तर्क के reference आगे के साथ। दुनिया हारती है। आप उनकी एक एक झूठा- हदीस सुनिए ना, झूठा जो क्या उन्होंने साबित बोला करें उन्हें मैडम? झूठा साबित हमने- कीजिए हमारे ना। सामने किताबें खुली हैं। अरे मैंने कहा तो आप हमारे खोल के- सामने कुरान सर, खुला हुआ सुनिए है, ना, हमारे सामने अगर आप हदीस खुली हुई है। काले को काला, गोरे और को आप गोरा साबित मुस्तदरक और कीजिए ना। कुरान की आयतें और अरे, ये वो गलत सर, गलत तर्जुमा तो अहले हदीस का गलत तर्जुमा तर्जुमा पेश कर रहे हैं तो आप आपके सामने बताइए ना, कुरान है। आप सही तर्जुमा आप एक कीजिए। आयत पढ़िए जो ये कहती हो आप कि सही काफिर तर्जुमा- जहन्नम में एक जाएगा। सेकंड, चले, एक सेकंड, एक आयत मैडम, पढ़े। आपके पास ना- पूरे कुरान से समीर, एक आयत एक पढ़े सेकंड, जो ये आपके पास कहती हो कि जितेंद्र काफिर त्यागी जैसे जहन्नम भी में जाए, मुसलमान जन्नत में जाएगा। हैं, आपके एक पास आयत। समीर जैसे भी मुसलमान जिलानी हैं, साहब, आपके पास शहनाज जैसे भी मुसलमान हैं। जिलानी साहब आपके पास बहुत जानकारी है, आप बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा मुसलमान कोई ना हो। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर आपको इतनी नॉलेज है और अगर आपको लगता है समीर इतना गलत बोल रहे हैं, तो काउंटर कीजिए ना, तर्क देकर उन्हें झूठा साबित कीजिए, ताकि समीर जैसे लोगों की बातों में कोई और ना आए, इस्लाम को बदनाम ना कर पाए। उनकी पोल खोल के रख दीजिए, उनकी पोल खोल कर रख दीजिए। वक्त तो दीजिए। हाँ दीजिए, बिल्कुल खुद आपको दिया बोलने लग गई मैंने। आप। अरे आपने क्योंकि इस तरह की बातें की, मुझे आप बीच में आना खुद पड़ेगा। बोलने लग गई, पहले आपने इस बात तरह तो की करने बातें की, दीजिए। हाँ बात पहले कीजिए बात ना, तो करने बात दीजिए। कीजिए उन्होंने इज्जतदार तरीके सबसे पहले तो मुझ पर बहुतान बांधा। उन्होंने सबसे पहले मुझ पर बहुतान बांधा कि मुखलिसन का लफ्ज़ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, बुखारी शरीफ में या किसी भी हदीस में मुखलिसन का लफ्ज़ वो निकाल के लाए, अगर वो मुसलमान है तो। एक तो सबसे पहले हदीस पर अगर कोई भी अपने लफ्ज़ को इस्तेमाल करे तो वो सरासर जहन्नमी है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो मेरी तरफ से कोई बहुतान बांधे आप ये या कह रहे मेरी हैं तरफ कि से कोई जुमला बोले तो मुखलिसन का लफ्ज़ नहीं है? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं मुखलिसन का लफ्ज़ नहीं है? लफ्ज़ मुखलिसन कहीं भी नहीं है। हजरत, काला ला मुझे इलाहा ये इल्लल्लाह बताएं कि फदखलल मुखलिसन जन्नह। का लफ्ज़ नहीं है वहाँ। समीर, पहले मेरी बात सुनो। समीर, जब तुम बोल रहे थे, समीर जब तुम बोल रहे थे, बेटे आपने समीर कहा कि मैं जब तुम दिखाऊं, बोल रहे मैं थे दिखाता तब हम हूं। खामोश थे। आपने कहा मैं मेरे दिखाता बच्चे हूं। समीर तुम आप खामोश कहें कि रहो, पहले मुखलिसन का मुझे लफ्ज़ नहीं बोलने है दो। वहाँ। समीर वहाँ पे मुझे मुखलिसन का बोलने लफ्ज़ दो। नहीं है। समीर मुझे बोलने दो, मैं डिबेट से चले जाऊं। अगर मुझे बोलने नहीं दोगे मैं डिबेट को खत्म कर दूंगा। आप पहले ने बोलने दीजिए, आप उसके डिबेट बाद कर रहे हैं, आपने आप मुझे गलत- बोलने ठीक है। दीजिए। हाँ, पहले आपकी सुनिए, बोलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिलानी साहब की आप मुझे सुनिए, बोलने अगर आपको दीजिए। लगता है वो शब्द है तो आप साबित करके दिखाइएगा। जी बोलिए जिलानी सबसे पहले तो सुनिए, मैंने यही कहा कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, ये हदीस शरीफ में कोट है अल्फाज। आप मुखलिसन का लफ्ज़, क्या आपकी कोई हदीस की किताब आई है क्या जो आपने मुखलिसन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? दूसरी बात, आपने काफिरों के ताल्लुक से इतनी सारी जो आयतें पढ़ी, मैं मानता हूँ कि वो काफिर कौन काफिर? जिसने अल्लाह उसके रसूल को झुटलाया। ईमान से बताइए कि क्या हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्या पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते? नहीं मानते। क्या खुदा को ईश्वर नहीं मानते? नहीं मानते। अरे ये अलग बात है कि वो पैगंबर को मानते तो मानते। हैं लेकिन राम की पूजा करते हैं। वो शिर्क पैगंबर करते को हैं। मानते तो हैं लेकिन जीसस की पूजा करते हैं। वो पैगंबर को अरे हजरत, वो शिर्क करते हैं। शिर्क करने वाला जन्नत में कैसे जाएगा? मुझे आप क्या हदीस कर रहे से हैं? एक आयत तो दें कि शिर्क करने वाला आप जन्नत में तो मुर्तद जाएगा। हो। है आपके पास? आपने तो पहले ही कहा कि मैं मुर्तद हूँ। अरे तो मेरे मुर्तद होने से क्या कुरान की आयतों का मतलब बदल जाएगा? कुरान के अल्फाज को क्यों मेरे कोट कर रहे हैं? मुर्तद होने सबसे से पहले कुरान आप की ये आयतों का बताइए। मतलब बदल जाएगा क्या? वो तो वही रहेगा ना। आप मुर्तद है और कुरान हदीस पेश कर रहे हैं। अरे बिल्कुल यार, पेश करेंगे। अरे हमें कुरान जो है ना पैगंबर अरे भाई, मोहम्मद मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पर नाजिल पेश हुआ करूं। वाला, वो तो बताइए। मैं आपको गीता का आप श्लोक मुर्तद पेश हैं? करूं, मानेंगे या आप? हमसे डिबेट मुसलमान मैं कर आपको सकता गीता है का बस। श्लोक पेश करके डिबेट हमसे करूं। कुरान ये के कहाँ मामले लिखा में है? डिबेट, कुरान और हदीस के मामले में सर, मुसलमान सर, डिबेट करें। सर, आप कौन एक होते हैं मिनट, डिबेट एक करने मिनट, वाले? आप आपके लिए सुनिए, हुज्जत क्या है? सर, कुरान और सुनिए। हदीस ना, सर, तो वही तो सुनिए पेश ना, करूंगा मैं एक आपको। सेकंड, गीता का समीर, श्लोक हद पेश होती है। करेंगे। कुरान एक को सेकंड समझते नहीं समीर, है। एक
सेकंड आप कुरान के तर्जुमे से वाकिफ नहीं एक है। सेकंड आप समीर, बिल्कुल बददीन जिलानी हैं। साहब, जिलानी साहब सुनिए ना, क्या एक मिनट सुन 14 लीजिए, से बिके हुए लोग हैं क्या? एक मिनट जिलानी साहब को, जो आप जितना ज्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आपके पास तर्क कम पड़ रहा है। डिबेट के अंदर देखिए, जो एंकर है उसने कहा क्लियर अपना मौकिफ रखें,
लेकिन ये जो मौलवी साहब हैं, ये इतना घुमा रहे हैं, इतना घुमा रहे हैं, पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं। कुरान का फैसला है, वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और खुशखबरी बशारत दे दो उन लोगों को जो ईमान लेकर आए कि उनके लिए जन्नत है जिसके अंदर नहरें जारी है। तो ईमान वालों के लिए है। अब जो ईमान लेकर नहीं आया उसके लिए इस्लाम और कुरान कहता है कि जन्नत नहीं है। जिसने शिर्क किया उसके लिए जहन्नम है। जिसने एक वाहदाहु ला शरीक का इनकार किया उसके लिए जहन्नम है। तो जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है उसको तो आप बयान करें, क्यों डर रहे हैं? अरे भाई, डिबेट में आपको इसलिए बुलाया था, वो कह रहा है, सामने बैठा जो एक्स मुस्लिम है उसने कुरान का हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, लेकिन ये मौलाना साहब भेजे ही फ्राई करते रहे। अब ऐसे में क्या होता है, जो गैर मुस्लिम है, दूसरे लोग हैं, जब वो ऐसी डिबेट को देखते हैं तो कहते हैं कि यार देखो, इन मुसलमानों के मौलवियों के पास कोई बात नहीं है, जवाब नहीं दे सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को डिबेट में ना जाना चाहिए और ऐसे लोगों को, एंकरों को भी बुलाना नहीं चाहिए। आपको किसी अच्छे आलिम से बात करनी चाहिए ना, वो जवाब देगा। क्या कॉन्सेप्ट है जहन्नम और जन्नत का इस्लाम और कुरान के अंदर? हम बेबाक तरीके से कहते हैं, जो एक अल्लाह को नहीं मानता है, शिर्क करता है, जो अच्छे अमल नहीं करता है, कुरान ने उसके बारे में कहा कि वो जहन्नम में जाएगा, जो ईमान लेकर नहीं आया। अब आप इसमें क्यों घुमाने फिराने की बातें करके बिलावजे की बात किया करते हैं? तो ये नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल कहते हैं कि कुरान ने बिल्कुल खुलकर कहा है। कुरान ने जहन्नम की होलनाकियों का बयान किया, जहन्नम की होलनाकियों का बयान किया, कयामत का बयान किया, और मैदान महशर का जिक्र किया, और जलजलों का भी जिक्र किया कुरान ने। कुरान कहता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों अपने रब से डरो, बेशक कयामत का जलजला बहुत बड़ा अजीम जलजला है, वो भयानक जलजला है। कुरान ने जलजलों का जिक्र किया। मैदान महशर जब कयामत कायम होगी ना, तब कैसे जलजले आएंगे, क्या माहौल होगा, तमाम चीजों का खुलकर बयान है कुरान के अंदर। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान ने जहां जन्नत की बशारत दी है, वही जहन्नम की होलनाकियों के बारे में बताया कि वो क्या कहेंगे जहन्नम में जाने वाले, वो कैसे रोएंगे, ताकि इंसान समझ ले आज कि मरने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तो जो ईमान वाला होगा वो इन बातों को समझेगा, जानेगा, यकीन करेगा। और जो ईमान वाला है ही नहीं, तो उसको कुरान सुनाइए, हदीस सुनाइए, उसे वो समझ में आने वाली बात है नहीं। तो बहरहाल ये एक क्लियर चीज है कि जो ईमान लेकर आएंगे, अच्छे अमल करेंगे, जन्नत में जाएंगे। जो ईमान नहीं लाएंगे, बेईमान रहेंगे, अच्छे अमल नहीं करेंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। अब इसमें बिला वजह की घुमाने फिराने वाली वो कोई बात है ही नहीं। तो बहरहाल एंकरों को चाहिए कि अच्छे बुर्दवार और समझदार आदमी को लेकर आए, क्योंकि इनका भी एक काम होता है, ड्यूटी होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो दाढ़ी टोपी वाले आके बेइज्जती कराते हैं ना, इनको पहले ये लोग बताते हैं कि टॉपिक ये है, इस पे आप तैयारी करें। वो जो सामने बैठा है, जो मुर्तद हो चुका है लड़का, वो कहता पहले मैं मुस्लिम था। ये भी एक नया फिरका है। बहुत से लोग अब टीवी चैनल पे आके वो ये कहते हैं हम पहले मुसलमान थे, अब हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, और ये कमियां हैं, ये कमियां, माज़अल्लाह। वो पैसा लेते हैं या क्या लेते हैं, या किस की तैयारी से, किसकी ट्रेनिंग से ये लोग जो है ट्रेंड हुए हैं। इनको वाकई देखिए, आप कुरान पढ़ रहा है, मोबाइल में देखकर वो तमाम चीजें बयान कर रहा है। तो इससे ये मालूम होता है कि ये एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत आते हैं, और आप जाकर मुंह फाड़कर थोबड़ा लेकर टीवी एंकरों पे के सामने जाकर बैठ जाते हो, फिर जवाब बनता नहीं है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तैयारी से जाएं। मैं ये चैलेंज देता हूं कि अगर टीवी एंकर जो आज मजहब इस्लाम पर डिबेट करते, एक अच्छे आलिम से जाकर बात करें और उनसे कहें इस मामले में डिबेट होनी है, तो वो मुकम्मल तरीके से ऐसे जवाब देंगे कि सामने वाले के तोते उड़ जाएंगे। क्या कहते हैं आप, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर, जरूर हमारे चैनल को आप जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा।